हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नए कानूनों के कुछ प्रोविजंस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें से कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जो कि मैट्रिमोनियल विवाद में पति के काम भी आ सकते हैं। अब जो भी चेंजेज हुए हैं और उनमें से स्पेसिफिक ऐसे चेंजेस जो जब आपके ऊपर मैट्रिमोनियल मामला दर्ज होता है उसमें रहते हैं, उन पर हमें विशेष रूप से विचार करना है। रीजन बिहाइंड इट कि यहाँ पर जो अधिकतर लोग जुड़े हुए हैं वो हैं जिनके मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी जिनके साथ भी मैट्रिमोनियल विवाद है और उनके ऊपर अगर कोई एफआईआर होती है तो देखने में यह आता है कि उस एफआईआर में जानबूझ करके कुछ एलिगेशंस इस प्रकार के होते हैं जिससे आप पर गंभीर धारा बन जाए। यानी मैट्रिमोनियल में अधिकतर लोगों का मानना यह होता है कि सर, मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज करी है उसमें जितने भी फैक्ट्स लिखे हैं वो सारे गलत हैं, यानी कि एक झूठी एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज करवाई गई है। और उस एफआईआर के अंदर कई बार आपने देखा होगा लिखा होता है इसने मेरा गर्भपात करवा दिया। कई बार लिखा होता है कि इसके पिताजी ने जब मैं किचन में काम कर रही थी पीछे से आके मेरे को पकड़ लिया। कई बार यही आरोप भाई पर होता है और कई बार इवन बहुत गंभीर, इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप होते हैं। कई बार हत्या के प्रयास का आरोप होता है कि मेरे को फंदा लगाकर मारने की कोशिश करी या किसी और प्रकार से मारने की कोशिश करी। और आपके पास मैक्सिमम टाइम इन चीजों के प्रूफ होते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कई बार आपके पास रिकॉर्डिंग्स होती हैं, कई बार आपके पास लोकेशन डिफरेंट होती है, कई बार कुछ और, कई बार कुछ और कई बार उनके खुद के कॉन्ट्राडिक्शंस भी होते हैं कि एक केस में कुछ, कहीं और कुछ, बयानों में कुछ, क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ, इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो अब इस तरह की कोई चीज अगर आपके हाथ लग जाती है तो क्या आप महिला के ऊपर कुछ कर सकते हैं? तो आज हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं जहां पर महिला आपके ऊपर एफआईआर में यह आरोप लगाती है कि इसने मेरे साथ मारपीट करी और मारपीट करने की वजह से मेरा गर्भपात हो गया। लेकिन रियलिटी ये होती है कि आपकी मारपीट नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है मेरी कंसेंट के बिना हॉस्पिटल ले जाकर के मेरा गर्भपात करा दिया, लेकिन रियलिटी ये होती है कि उसने खुद अपना गर्भपात कराया होता है। और कई सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि लड़की प्रेग्नेंट होती है, आप बहुत खुश होते हैं, वो कहती है मुझे अपने मायके जाना है, वो मायके जाती है, आप उसको वहां भेजते हैं, आप उसके हालचाल ले रहे होते हैं, लेकिन आपको अचानक से पता चलता है कि उसने अबॉर्शन करवा लिया है। अब आपको बहुत धक्का लगता है, बहुत चोट पहुंचती है, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पाते कि एज ए फादर आपकी कोई कंसेंट नहीं थी, उसने जाकर के खुद ही अबॉर्शन करा लिया। तब सवाल ये उठता है, क्या अगर आपके मामले में ऐसा हुआ है कि तो क्या वो महिला भी दोषी होगी और क्या उस महिला के ऊपर भी केस किया जा सकता है? देखिए, अगर इस चीज के आपके पास प्रूफ है कि उस लड़की ने खुद ही अपना एबॉर्शन जाकर के करवा लिया है, तो दोस्तों इसके लिए नए कानूनों में धारा दी गई है, धारा 88। धारा 88 में जो बताया गया है उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन दी गई है और उस एक्सप्लेनेशन में यह लिखा गया है कि यदि कोई महिला स्वयं अपना गर्भपात कारित करवा लेती है तो वो भी इस धारा के अंतर्गत अपराध कारित करेगी, यानी वो भी इस धारा के अंतर्गत आएगी। और इस धारा के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वो है 3 साल तक। इसके साथ जुर्माना या फिर दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। तो ये तो मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोविजन की। अब ये दूसरा प्रोविजन पति के लिए काफी खतरनाक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है वो आपसे अलग रह रही होती है और अलग रह रही होती है। कई बार होता है कोई आदेश ऐसा हुआ होता है, कोई जुडिशियल सेपरेशन का आदेश होता है, कोई और आदेश होता है, लेकिन अधिकतर मामलों में बिना किसी आदेश के ही वो जाकर के अलग अपने मायके रह रही होती है। इस बीच कुछ मामलों में आप दोनों की बातचीत भी होती है, कुछ मामलों में आप दोनों एक दूसरे संपर्क में भी आते हैं, कुछ मामलों में आप दोनों में फिजिकल रिलेशन भी स्थापित हो जाता है। तो यहां पर पति को ध्यान रखना है, यदि पत्नी आपसे अलग रह रही है, अब अगर आपकी कोई बातचीत होती है और इस बीच आप उसके साथ कोई संबंध कारित कर लेते हैं, तो ऐसे में वो पत्नी आपके ऊपर केस कर सकती है। क्योंकि यहां पे एक सेक्शन है, सेक्शन 67 ऑफ बीएनएस। इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ देता हूं। जो कोई अपनी पत्नी के साथ जो कि किसी अलगाव के आदेश के तहत या अन्यथा लग रह रही है, देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, या अन्यथा लग रह रही है, यानी किसी भी वजह से लग रह रही है, कोई आदेश कोर्ट का है या नहीं है, अगर अलग रह रही है, उसकी सहमति के बिना संभोग करेगा तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा की जा सकती है, जिसे 7 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो गया। अब ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि पत्नी यदि आपसे सेपरेट रह रही है तो आप उससे किसी भी प्रकार का उसके बाद रिलेशनशिप ना बनाएं, अदरवाइज वो इस सेक्शन का सहारा लेकर के आपके ऊपर केस कर सकती है। इसके अलावा एक गंभीर सेक्शन है, सेक्शन 377 आईपीसी, जिसे अधिकतर एफआईआर में डाल दिया जाता था अननेसेसरीली विदाउट एनी प्रूफ, ताकि आपके ऊपर एक गंभीर सेक्शन लग जाए। एफआईआर में धारा डाल दी जाती थी। तो अच्छी बात यहां पर हस्बैंड के लिए यह है कि नए कानूनों में इस 377 का प्रावधान नहीं रखा गया है, इस धारा को कंप्लीटली हटा दिया गया है, तो अब आपके ऊपर यह आरोप नहीं लगाया जा सकेगा। पुराने कानूनों में यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता था और बच जाता था तो उस व्यक्ति को साधारण 1 साल के कारावास की सजा दी जा सकती थी।
लेकिन अभी नए कानूनों में इसको भी पूरे तरह से हटा दिया गया है। अभी यदि कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो भैया तेरी जिम्मेदारी, उस पर कानून में किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं रखा गया है। तो ये कुछ चेंजेज हैं जो कि मेजर चेंजेज हैं और जिनका प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।